अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम कर रहे हैं क्लास 9 का मैथ्स और इसकी हमने एक्सरसाइज 4.5 फिनिश कर ली थी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 4.6। उसका सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन 2 एंड ऑनवर्ड्स करा रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट, इसके अंदर है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग वेयर ऑल द एक्सप्रेशंस इन द डिनोमिनेटर्स आर नॉन ज़ीरो। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है और डिनोमिनेटर के सारे जो एक्सप्रेशंस हैं वो नॉन ज़ीरो यानी कि ज़ीरो नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास क्या है, अलजेब्रा के एक्सप्रेशंस हैं न्यूमरेटर में भी, डिनोमिनेटर में भी, ऊपर भी नीचे भी, और आपने इनको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, एक फ्रैक्शन ये है, एक फ्रैक्शन ये, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो कैसे सिंप्लीफाई करते हैं अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंप्लीफाई करना है और एक्सप्रेशन है 14x² - 7x ओवर 12x क्यूब प्लस 24x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई x² प्लस 2x ओवर 2x - 1। ये भी एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है, दोनों आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। तो अगर अलजेब्रा के एक्सप्रेशन आ जाए फ्रैक्शंस में, यानी यहाँ ऊपर भी और नीचे भी, तो आपने क्या करना है, जितने भी एक्सप्रेशन हैं अगर वो फैक्टराइज होते हैं तो पहले उनको फैक्टराइज करना है और उसके बाद आगे चलना है। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे न्यूमरेटर में जो लिखा हुआ है 14x² - 7x, ये फैक्टराइज होता है तो इसको फैक्टराइज करना है। डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन फ़िलहाल पहले मैं आपको साइड पे फैक्टराइजेशंस बताती हूँ। तो यहाँ पे आप लिख लेना फैक्टराइजेशंस। ठीक है, यहाँ पे हम फैक्टराइजेशंस करेंगे और यहाँ लिखते जाएंगे। पहला एक्सप्रेशन देखो, ये फैक्टराइज होता है, यस, तो इसको यहाँ लिखो 14x² - 7x। इसमें आपने देखना है कि कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। सबसे पहले कॉमन आ रहा है 14 और 7 में 7 कॉमन है और x² और x में x कॉमन है। अब जो बचा है वो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। 14x² में से हमने 7x बाहर ले लिया तो 7 2 से 14 होता है तो 2 अंदर आएगा, और x² में से x1 यानी एक x बाहर ले लिया तो एक x अंदर आएगा, माइनस ये 7x पूरा बाहर चला गया, अंदर 1 बचा। जब पूरा बाहर चले जाता है तो अंदर 1 लिखना है ताकि दोबारा जब मल्टीप्लाई करें तो वही आ जाए। तो इसकी फैक्टराइजेशन आ गई 7x × 2x - 1। इसकी ये हम लिख लेते हैं इसकी जगह पे। ठीक है, अब ये देखो, ये एक्सप्रेशन है, ये भी फैक्टराइज होता है, इसको भी यहाँ लिख लेते हैं 12x³ प्लस 24x स्क्वायर। 12 और 24 में 12 कॉमन है, दोनों 12 से डिवाइड होते हैं। x³ और x² में x² कॉमन है, छोटी पावर कॉमन होती है। अब अंदर क्या बचा, इसमें से 12 भी बाहर चला गया, x³ में से x² बाहर चला गया तो x अंदर रह गया, प्लस 24 में से 12 बाहर चला गया, 12 2 से 24 होता है इसलिए 2 में लिखूँगी यहाँ पे, और x² पूरा बाहर तो सिर्फ x + 2, तो इसकी फैक्टराइजेशन आ गई ये। तो इसकी जगह पे इसकी ये फैक्टराइजेशन लिख दो, 12x² × x + 2। इसके दो फैक्टर्स आए, एक ये मल्टीप्लाइड बाय। अब यहाँ देखो, ये ना भी रफ वर्क में करो तो डायरेक्ट यहाँ कर सकते हो क्योंकि ये बहुत आसान है। इसमें x ही कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा x + 2। ठीक है, इन दोनों में से x कॉमन ले लिया तो x + 2 ओवर 2x - 1। अब यहाँ देखें, यहाँ पे हमने फैक्टराइज कर लिया है। जब फैक्टराइज कर लिया ना तो फैक्टर्स आ गए। अब ये सारा कुछ आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी। जब सब कुछ आपस में मल्टीप्लाई हो रहा तो हम कैंसिल कर सकते हैं। तो 2x - 1 2x - 1 से कैंसिल आउट होगा, x + 2 और x + 2 कट जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये x मल्टीप्लाइड बाय x² हो जाएगा, वो x² नीचे वाले x² से कट जाएगा, यानी ये दोनों x इस x² के साथ कटेंगे तो आपके पास बचेगा 7/12। सो 7/12 इज़ द आंसर। ये हमारा आंसर आ गया है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ज़रूर करें टू सपोर्ट मी। सो लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 3 है, a² b² प्लस 3ab ओवर 4a² - 1 मल्टीप्लाइड बाई 2a + 1 ओवर ab + 3। इसमें भी आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। मैंने आपको कहा है कि सिंप्लीफाई करने में क्या करते हैं, सबसे पहले जो अलजेब्रा के एक्सप्रेशंस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यानी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और उनको कर लेना है फैक्टराइज। तो ये एक्सप्रेशन इधर लिखते हैं,
आप डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते हो, लेकिन मैं फ़िलहाल यहाँ बता रही हूँ। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab पहला एक्सप्रेशन, ये फैक्टराइज होता है यस। इसमें हमें कॉमन नज़र आ रहा है ए बी, तो ए बी कॉमन ले लेंगे। अब इस ए स्क्वायर बी स्क्वायर में से जब ए बी कॉमन लिया तो एक ए बी अंदर बचा है, प्लस इसमें से ए बी बाहर चला गया तो 3 बचा है, ठीक है। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन आ गई। तो इसकी जगह पे उठा के इसकी ये फैक्टराइजेशन लिख देंगे, ए बी इंटू ए बी प्लस 3, ठीक है, ओवर नीचे है 4a स्क्वायर माइनस 1, ये भी फैक्टराइज होता है, इसको पहले यहाँ लिख लो। अच्छा, अब जब बीच में माइनस हो, यहाँ पे भी स्क्वायर हो, यहाँ पे भी स्क्वायर, इसको भी हम स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 2a का स्क्वायर है ना ये, माइनस और ये 1 का स्क्वायर है, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी कि जो भी ए और बी हो उन दोनों को एक दफ़ा प्लस किया जाता है, एक दफ़ा माइनस। तो 2a और 1 हमारे पास है ना, ये एक दफ़ा प्लस होगा और एक दफ़ा माइनस, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन आ गई। तो इसकी जगह पे इसकी ये वाली फैक्टराइजेशन लिख देंगे, 2a प्लस 1 इंटू 2a माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय, ये फैक्टर्स इसके नहीं बनते, ये सिम्प्लीफाइड फॉर्म में पहले से ही, और इसके भी फैक्टर्स नहीं बनते, इनको भी मैं ब्रैकेट में लिख लेती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ए बी प्लस 3 ए बी प्लस 3 कट गया, 2a प्लस 1 2a प्लस 1 कट गया, एंड वी आर लेफ्ट विद ए बी in the numerator and 2a minus 1 in the denominator. So this is the answer. जी स्टूडेंट, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, a माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस ए बी मल्टीप्लाइड बाई ए 4 माइनस बी 4 ओवर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले वही करना है कि जो फैक्टर्स जिनके बनते हैं उन एक्सप्रेशन के फैक्टर्स बना लेने। जैसे a माइनस बी के फैक्टर्स नहीं बनते, इसको ऐसे ही कॉपी करेंगे। नीचे देखो, इन दोनों में a कॉमन है तो a कॉमन ले लो, अंदर बचता है a प्लस बी, ठीक है। ये सादी सी सिंप्लीफिकेशन या फैक्टराइजेशन है, मैंने यहीं कर ली। मल्टीप्लाइड बाय ये जो है, इसको मैं रफ वर्क में आपको कर देती हूँ। यहाँ पे a4 माइनस b4 है, ये दोनों स्क्वायर्स हैं, ठीक है, बीच में माइनस, तो इनको ऐसे लिखो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे a क्या होगा, a स्क्वायर, ताकि a स्क्वायर का स्क्वायर होके a4 वापस आए, और यहाँ पे b क्या होगा, b स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं लिख सकती हूँ b स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। ये जो भी ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे आते हैं ना, जैसे a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर आया, तो इनको एक दफ़ा करना होता है प्लस और एक दफ़ा करना होता है माइनस, फार्मूला को यूज़ करके। अब प्लस वाला तो आगे सॉल्व नहीं होता, लेकिन माइनस वाला होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये इसके फैक्टर्स आ गए। इसको उठा के हम इसकी जगह पे लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी ओवर, नीचे अगर हम गौर से देखें तो ये है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि फॉर्मूला होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर का, ठीक है। फॉर्मूलाज आपने याद करने, अगर वो नहीं याद करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा, तो वो ज़रूर याद कर लें। मल्टीप्लाइड बाय ए ओवर, नीचे वाला भी फैक्टराइज नहीं होता, ये आ गया, ठीक है। अच्छा, अब जो कटता है उसको काट देते हैं। a माइनस बी इसके स्क्वायर के साथ कटेगा, और दूसरा a माइनस बी इस a माइनस बी के साथ कट जाएगा। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा, a प्लस बी कट जाएगा, और a भी कट जाएगा, एंड वी आर लेफ्ट विद 1। क्योंकि कुछ भी नहीं बचा तो 1 आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो ऑल्सो एंड हिट द बेल आइकन। अब क्वेश्चन नंबर 5 है 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3xy ओवर x प्लस वाई। यहाँ पे क्या आ गया है, डिवाइड, पहले था मल्टीप्लाई, अब है डिवाइड। ये भी बहुत आसान है, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है। पहला स्टेप वो ये कि आप फैक्टराइज कर लो। 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये तो एक ही टर्म है, ठीक है, एक ही टर्म है, तो वो फैक्टराइज नहीं होती, वो ऐसी ही लिखी जाती है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस वाई यूजिंग फॉर्मूला, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3xy ओवर x प्लस वाई, ठीक है। अब हमने फैक्टराइज कर लिया, क्योंकि ये भी नहीं होता, ये एक एक टर्म ही लिखी, ये एक टर्म है और ये 2 टर्म है, लेकिन ये फैक्टराइज नहीं होता।
अब ये इसको हम डायरेक्टली पकड़ के नहीं काट सकते क्योंकि डिवीज़न है, तो डिवीज़न को चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, और जब वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है फिर हम उसको कैंसिल करते हैं, तो इसको चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पे है 6x² y² ओवर x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, इसको चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, और इसके राइट साइड पे यानी इससे आगे जो भी फ्रैक्शन होगा वो रेसिप्रोकल यानी उल्टा हो जाएगा। ये 3xy ओवर x प्लस वाई है ना, ये हो जाएगा x प्लस वाई ओवर 3xy। न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर ऊपर, तो ये आ जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई में चेंज हो गया तो अब कैंसिल कर सकते हैं। सो x प्लस वाई से कट गया, 3 2 ज़ा 6, और ये xy जो इनके स्क्वायर से कट गया, ठीक है। तो आपके पास बचा है ऊपर 2xy, क्योंकि स्क्वायर कटा है तो एक xy है, ओवर x माइनस वाई। सो ये आपके पास आ गया है आंसर। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो मैं टाइमलाइन भी दे रही हूँ, तो जो भी क्वेश्चन आपको समझना है वहाँ टाइमलाइन पे क्लिक करके इजीली उसी क्वेश्चन पे डायरेक्टली भी जा सकते हैं।